ये आकाशवाणी है। अब आप शुभ्रा शर्मा से समाचार सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आर्थिक सुधारों की ये कहते हुए जोरदार वकालत की है कि रोजगार से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने का एकमात्र उपाय निवेश को प्रोत्साहन देना है। जयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर में उन्होंने कहा कि देश में जमीन, जंगल, पानी, रोजगार, जनजातीय और लिंग भेद संबंधी मुद्दों पर कई आंदोलन हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को इन सभी मुद्दों पर स्वयं गंभीरता से विचार करना चाहिए। श्रीमती गांधी ने कहा कि देश को विशेष रूप से अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में हुनर पर आधारित रोजगार पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। श्रीमती गांधी ने कहा कि जिन राज्यों में पार्टी कमजोर है वहां गठबंधन राजनीति के कारण पार्टी को फिर से खड़ा करने के प्रयासों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को बढ़ती स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में पार्टी में एकता और अनुशासन मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत है। श्रीमती गांधी ने शिविर में शामिल पार्टी नेताओं से स्वतंत्र, निर्भीक और साफ ढंग से अपनी राय देने की अपील की। उच्चतम न्यायालय ने किशोर अपराधी अधिनियम में संशोधन की मांग संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए हैं। दिल्ली में हाल में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में एक आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम बताई जाती है। न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्र की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए हैं। याचिका में मांग की गई है कि अधिनियम में संशोधन कर ऐसा प्रावधान लागू किया जाए जिसमें आरोपी के नाबालिग होने का फैसला किसी भी अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाए, चाहे उसकी वास्तविक आयु कुछ भी हो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सार्वजनिक शेयर होल्डिंग को प्रोत्साहन देने के लिए नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है। प्रवर्तक सूचीबद्ध कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए जो शेयर बेचेंगे उनके लिए नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनियों पर 25% मार्जिन धनराशि की शर्त हटाने का फैसला किया गया है। चेन्नई में बोर्ड की बैठक के बाद सेबी के अध्यक्ष यूके सिन्हा ने पत्रकारों को बताया कि बोर्ड ने निवेशकों की श्रेणी और व्यापक कर दी है। इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और भारतीय रिजर्व बैंक के पास गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत आधारभूत ढांचे से संबंधित वित्तीय कंपनियों को भी शामिल किया गया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की अवमानना के लिए प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराय को न्यायालय के समक्ष पेश होने को कहा है। उन पर एक पत्रकार और रेडियो नेपाल के रिपोर्टर देकेंद्र राज थापा की हत्या से जुड़े मामले की जांच में दखल देने का आरोप है। श्री भट्टराय के अलावा न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल मुक्ति नारायण प्रधान को भी इस मामले में न्यायालय में हाजिर होने को कहा है। न्यायालय ने श्री भट्टराय से 1 सप्ताह के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। कश्मीर घाटी में जवाहर सुरंग पर भारी बर्फबारी और अन्य स्थानों पर भूस्खलन के कारण 300 किलोमीटर लंबा श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग आज तीसरे दिन भी बंद है। मुख्य इंजीनियर टीपीएस राउत ने आज सवेरे हमारे संवाददाता को बताया कि सीमा सड़क संगठन राजमार्ग पर यातायात बहाल करने में 24 घंटे काम पर लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि खराब मौसम के कारण काम में बाधा आ रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य में 5,000 करोड़ रुपए के एनआरएचएम घोटाले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की है। पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह सोमवार को हलफनामा दाखिल कर ये बताए कि उसे जांच पूरी करने में कितना समय लगेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।